धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। ये जो शक्तिपात की पद्धति, दैट इज अल्टीमेट। जाने क्या होता है शक्तिपात, कौन कर सकता है शक्तिपात, शक्तिपात से कैसे जागृत हो जाती है कुंडलिनी। जानिए मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर शक्तिपाताचार्य स्वामी नारदानंद जी महाराज से। जो परमात्मा का जो समूचा जो स्वरूप है, जो परमात्मा का जो परम आध्यात्मिक जो स्वरूप है, वो हर व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत रूप से वो छुपा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा का जो संपूर्ण स्वभाव है उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। तो अब हर व्यक्ति को जब तक उसके साथ हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, जब तक उस विराट परमात्मा को हम कैसे जो है पहचान पाएंगे। तो उसी को जो है शक्ति कहते हैं। शक्तिपात रहस्य। अक्सर आपने शक्तिपात के बारे में सुना होगा। संभव है कुछ लोगों ने अनुभव भी किया हो या फिर अनुभव लेने का प्रयास किया हो। तो चलिए आज शक्तिपात से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। हाँ, शक्तिपात एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी अंदर की जो चेतना है या जो अंदर की जो हमारी जो पोटेंशियल है या हमारे अंदर के जो छुपे हुए जो रहस्य हैं उसको जगाने की एक प्रक्रिया है। तो जैसे ही, और ये सब गुरु कृपा से होता है। दरअसल शक्तिपात सनातन धर्म की विश्व को दी गई एक ऐसी देन है जो व्यक्ति के अंदर की सामर्थ्य को जागृत कर देती है। शक्तिपात एक गूढ़ और रहस्यमय विद्या है। तो इसी बात को लेकर के जो हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो उन्होंने काफ़ी इस विषय में जो है काम किया है। और हमारी परंपरा एक अपने आप में एक शक्तिपात की अद्भुत परंपरा है। इसका कोई अभी तक कोई विकल्प अभी देखने को नहीं मिला है। आदमी जो है कहीं भी दुनिया में कहीं भी बैठा हो, आप अपने संकल्प मात्र से उसकी शक्ति को जगा सकते हैं। शक्तिपात में गुरु अपनी आंतरिक सामर्थ्य से शिष्य में शक्ति का संचार कर देते हैं और उसके अंदर की आंतरिक कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देते हैं। शक्तिपात सिद्ध योग विद्या का एक अहम साधन है। शक्तिपात दीक्षा समर्थ गुरु ही कर सकता है। शक्ति को जगाना है, ये हमारी जो है जो परंपरा है उसका ये है। और उस शक्ति को ऐसे नहीं कि कोई आप किसी प्रयास करके जो है जगाएं या कोई आपको कोई कहा जाए कि भी इतने जप करो, इतना जो है मंत्र का जप करो या कोई स्पेशली कोई प्रैक्टिस करो, कोई अभ्यास करो, उससे जो है जागृत हो। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो है जो आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं, जो उसकी जानकार होते हैं, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है, वो अपने संकल्प से ही उस शक्ति को जगा देते हैं। ये इसकी विशेषता है। यूं तो आज अनेक स्वयंभू गुरु अपने शिष्यों को दीक्षा देते हैं, लेकिन शक्तिपात दीक्षा विशिष्ट दीक्षा है जिसे देने के लिए गुरु को खुद शक्ति संपन्न बनना होता है। संपन्न गुरु के शक्तिपात से जागृत हुई कुंडलिनी साधक को योग मार्ग से मोक्ष तक की यात्रा कराती है। जो इसके जो एक्सपर्ट लोग हैं वो क्या है कि ये ऐसी प्रक्रिया है कि इसको आप सिर्फ शब्दों से तो ये इसकी वो कुछ होता नहीं है। अब शब्दों से तो जो बोल ही रहे हैं लोग, इसके लिए साधना करनी पड़ती है। और जो गुरुजन है वो भी जो है साधना करते हैं, वो भी जो है 7-7, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे रोज बैठते हैं, तब जाकर के वो मेंटेन हो सकता है। जागृत कुंडलिनी के प्रभाव से साधक में अष्टांग योग अपने आप घटित होता है। साधक को उसकी योग्यता को बढ़ाने के लिए स्वयं अनेक प्रकार के योगासन, बंध, मुद्रा, प्राणायाम, ध्यान, धारणा होने लगते हैं। कई बार साधक को उसके प्रारब्ध के साधन के कारण अनायास ही शक्तिपात हो जाता है। कई बार उसे उसकी साधना के परिणाम स्वरूप
समर्थ सद्गुरु मिलते हैं जो उसकी आंतरिक शक्ति को जागृत कर देते हैं। सबके अंदर कुंडलिनी शक्ति उसके आधार क्षेत्र में मौजूद होती है। सामान्य मनुष्य में वह कुंडलिनी सुप्त अवस्था में होती है, लेकिन जब साधक शक्तिपात प्राप्त करता है तो उसकी कुंडलिनी क्रियाशील हो जाती है। तो ये ऐसी प्रक्रिया है, इसमें अंदर की जो हमारे जो शक्ति उसको जगाने के, और वो संकल्प से ही हो जाता है। उसमें ऐसा नहीं कि कुछ सिखाया जाए आपको कोई मंत्र दिया जाए या आपको कोई टेक्निक विधि बताई जाए, नहीं, आपको स्पर्श करने की भी जरूरत नहीं। और आजकल चूंकि शक्तिपात इज ए वेरी हॉट सब्जेक्ट, सो मैनी पीपल आर देयर हु इज डूइंग शक्तिपात, बट शक्तिपात ये नहीं है कि आपको जो है स्पर्श कर दिया, किसी को आपका जो आज्ञा चक्र के ऊपर हाथ लगा दिया, आपके अनाहत पे जो है हाथ लगा दिया, और किसी भी कहीं भी हाथ लगा दिया, उससे जो है कोई वाइब्रेशन शुरू हो गया। तो ये जो आजकल जो चल रहा है वो शक्तिपात के नाम पर, वो तो एक प्राणिक शौक है, ये इसको कहते हैं प्राणिक शौक। जब कुंडलिनी क्रियाशील होती है तो साधक के मूलाधार में कंपन होने लगता है, शरीर में तेज वाइब्रेशन होता है, विभिन्न प्रकार के प्राणायाम होते हैं, रोमांच पैदा होता है, अनेक प्रकार के भाव के आवेग आते हैं। साधक में उड्डयन बंद, जालंधर बंद, मूल बंद लगने लगते हैं, खेचरी मुद्रा लगती है, केवल कुंभक हो जाता है, गुरु मंत्र चलने लगता है, मंत्र अजपा हो जाता है, अपने आप प्रणव का जाप होने लगता है, अनेक प्रकार के मंत्र प्रस्फुटित होने लगते हैं, नाना प्रकार के नाद होते हैं, शांभवी मुद्रा लगती है, शरीर चक्की की तरह घूमता है, कुंडलिनी के आवेग से आनंद ही आनंद होता है, संकल्प मात्र से ही शरीर में क्रियाएं होने लगती हैं, अनेक प्रकार के शब्द निकलते हैं, स्थान स्थान पर प्राण की गति महसूस होने लगती है, जहां मन लगता है वहां प्राण की क्रिया शुरू हो जाती है, शरीर विभिन्न प्रकार के आसन लगाता है, अपने आप शीर्षासन लगने लगता है, हाथ से तालियां बजती हैं, ध्यान का नशा चढ़ जाता है, मस्ती छा जाती है, समय समय पर आवेग आने लगता है, देवताओं के दर्शन होते हैं, दिव्य गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्श के अनुभव होते हैं, मन एकाग्र होने लगता है, दिव्य शक्तियों से वार्तालाप होता है, सूक्ष्म शरीर सामने दिखने लगता है, अनेक प्रकार के प्रकाश दिखाई देते हैं। देखिए क्या होता है कि इसमें सबसे पहले तो जैसी जो है आदमी की शक्ति जो है जागृत होती है, तो उसको ऐसा लगेगा कि मतलब कोई एक ऊर्जा का संचार जो है शुरू हो गया अंदर, हाँ, फ्लो ऑफ एनर्जी जो है शुरू हो गया, हाँ, अपने अंदर, और वो प्रकट, जैसे आपके अंदर कोई क्रॉलिंग हो रही है, शरीर के अंदर जो है कोई स्पंदन हो रहा है, या जो है ठंडा हो रहा है या गर्म हो रहा है, तो इसका मतलब है शक्ति जो है काम करना शुरू कर दी है। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे जो है और जो है प्रत्येक शरीर पर काम करती है। हमारे जो 5 शरीर हैं वेदांत के अंदर बताए हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो ये शक्ति जो है डायमेंशनली जो है काम करती है प्रत्येक जो है शरीर में, और कहीं भी काम जहाँ गड़बड़ी है वहाँ वो काम करना शुरू कर देगी। अब जैसे मान लो इस हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं, तो अब बहुत सारे संस्कार, तो उन संस्कारों की वजह से जो नाड़ियाँ भी जो करप्ट हो जाती हैं, करप्टेड हो जाती हैं, तो शक्ति जो जागृत करके उनको जो है क्लीन करेगी। शक्तिपात से जागृत कुंडलिनी अलग अलग प्रकार से साधक के अनुकूल क्रियाएं कराते हुए आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ग्रंथि खुल रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अच्छा हो रहा है ना। अब जैसे कोई आदमी की मालिश करता है तो उसको अच्छा लगता है, तो ऐसे ही जो है जैसे जैसे साधना व्यक्ति करेगा तो उसको अच्छा लाइट जो फील होगा। शुद्धता जितनी जितनी आएगी शरीर के अंदर, मन के अंदर, प्राणों के अंदर, तो बहुत लाइट जो है फीलिंग होती है। और किसी को जो एंग्जाइटी है, किसी को जो है बहुत सारी जो मानसिक जो है तकलीफ़ें हैं, साइकिक सिस्टम जो है बिगड़ गया है, किसी को जो ऐसा लगता है कि कोई भूत बाधा है, कोई प्रेत बाधा है, तो उसमें भी जो है जैसे वो साइकिक सिस्टम उसका सही होगा, मन उसका शुद्ध होगा, तो वो भी अपने आप दूर हो जाती है। क्योंकि प्राणों का प्रवाह इतना तीव्र हो जाता है कि अगर मान लो ऐसी कोई दिक्कत है तो वो भी अपने आप जो है दूर हो जाती है उससे। पातंजलि योग दर्शन के अनुरूप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और समाधि की अवस्थाएं
स्वयं घटित होती है। एक ऑटोमेटिक जो है सब चलता है, तो उसको जो है फिजिकल स्तर पर आप पाएंगे। अब जो किसी को कोई दर्द हो रहा है वो दूर हो जाएगा, किसी को कोई तकलीफ वो दूर हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं तो बहुत सारी जो बीमारियाँ तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं अपने आप। तो फिजिकल जो है उसका बेनिफिट भी है इसमें। अगर मान लो जो है कोई किसी को तकलीफ है तो उसके लिए भी ये लाभदायक है ये, तो इसी अपने आप में। और फिर जो है ये दूसरा अपना जो प्राणिक बॉडी है, प्राण भी जो है हमारे जो है, क्योंकि इतने हमारे जो आचरण हैं, इतने हमारे जो विकार हैं वो शरीर के अंदर, इतने हमारे प्राणों को भी करप्ट कर दिया उन्होंने। तो शक्ति जो है जागृत करके जो है प्राणों को भी ट्यून करती है, ताकि अगर प्राण जो है हमारे ट्यून होंगे तो वो ठीक से जो हमारे शरीर में काम कर पाएंगे और हमारे मन के ऊपर भी काम कर पाएंगे। तो प्राणों को भी ट्यून करती है, तो उसमें भी बहुत सारे जो वाइब्रेशन जो है महसूस होंगे आपको। धर्म दर्शन कहता है कि जब तक कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में निद्रा अवस्था में है, तब तक जब तब ज्ञान, ध्यान, पाठ, पूजन, मंत्र, यंत्र से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए कुंडलिनी शक्ति की जागृति जरूरी है। कुंडलिनी शक्ति की जागृति के लिए गुरु का भी सामर्थ्यवान होना जरूरी है, तो शिष्य में भी योग्यता होनी जरूरी है। यदि शिष्य पात्र नहीं है, उसके अंदर आध्यात्मिक उत्कंठा नहीं है, उसके अंदर ईश्वर प्राप्ति की प्रबल जिज्ञासा और मुमुक्षा नहीं है, तो वह शक्तिपात का अधिकारी नहीं हो सकता। साधक के अंदर की जिज्ञासा और मुमुक्षा ही उसे शक्तिपात का अधिकारी बनाती है। देखिए, ये जो मेडिटेशन है इसमें कुछ भी प्रक्रिया नहीं है। व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा हो कि भाई हमें मेडिटेशन करना है, हमें अपने आप को पहचानना है। जो हमारे जो बेसिक हर व्यक्ति के अंदर क्वेश्चन होते हैं, हर आदमी समझना चाहते हैं कि मैं हूँ क्या, ये संसार क्या है, परमात्मा क्या है। बहुत सारे डाउट रहते हैं, परमात्मा है भी नहीं है। धीरे धीरे वो समय जो है आने वाला है। ये जो तथाकथित जो धर्म है, जो धर्म के ऊपर जो दुराग्रह हो रहा है, और पॉलिटिक्स में भी जो है दुराग्रह जो चल रहे हैं, वो धीरे धीरे जो ख़त्म होंगे। तो अब ये जो और ये ख़त्म होएंगे, और भारतीय जो अपना जो ऋषि मुनियों ने जो इतने जो है गहरा हर क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है, वो चीज़ भी प्रकट हो रही है कि कितना उन्होंने डिवोट होकर के जो काम किया है, तो वो चीज़ जो है प्रकट हो रही है। और मुझे लगता है कि फिर जो है भारत अपना विश्व गुरु जो है बन के उभरेगा। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।